जनरल हूँ तो उस हिसाब से तो और मेरा जाएगा। अरे बच्चे आए तो बहुत उनकी हालत गंभीर लग रही थी। ट्वीट आपने देखा था एनटीए का कि अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमसे 1 कदम आगे है तो हम उनसे 10 कदम आगे हैं, उस हिसाब से हर बच्चा लगभग डरा ही होगा। उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही उनकी तरह ही। कुछ लोगों की बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई है, मैं देख सकता हूँ अंदर रियल में। टफ क्या था? टफ थोड़ा सा मतलब मुझे फिजिक्स लगी। तो मतलब जो मैंने देखा है अभी थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे बच्चे हैं। नीट 2026 का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है और हम मौजूद हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, जहाँ से हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड रियलिटी, जानेंगे उन स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम टफ था, इजी था या स्ट्रेटजी कैसे काम आई। चलिए करते हैं उन स्टूडेंट से बात जो अभी एग्ज़ाम देके बाहर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर बहुत कैसा? बेकार गया। बहुत बेकार गया पेपर। ऐसे क्यों? चलता रहा तो फिर से देना रुक पड़ेगा। जाइए मतलब बताइए पेपर बेकार क्यों हुआ? टफ था कि आपकी तैयारी नहीं थी? नहीं, तैयारी मेरी पूरी थी, बस फिजिक्स का पेपर। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था, बहुत इजी था। बहुत इजी वो करके आए होंगे। बढ़िया। अच्छा सबसे टफ क्या था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स लास्ट ईयर के मुकाबले कितनी टफ थी? उतना नहीं था, लेकिन मैं लास्ट ईयर दिया नहीं था, इस बार बढ़िया ही था। आपका अच्छा था? सही था, फर्स्ट था। अटेम्प्ट था। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन लास्ट ईयर के मतलब कंपैरिजन उसके में। कंपैरिजन में तो सही था। बायो तो वैसे लेंदी रहती और फिजिक्स तो सर के पार जाती। अच्छा, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई होगी वो काम आई कि नहीं आई? बनाई नहीं थी ज्यादा। अरे फिर भी कुछ तो तैयारी करी हाँ होगी ना सही आपने। था वैसे, था। एक्सपेक्टेशन क्या थोड़ा लगता ही ज्यादा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि पेपर मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं मिलेगा। क्यों? आपने तैयारी नहीं करी थी? कुछ खास तो नहीं। क्यों? अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आया, उसकी खुशी मनाई थी। किस चीज का रिजल्ट आया? आईएससी का। तो आपने बिना तैयारी के एग्जाम देने आ गया? ऐसा भी नहीं, बिना तैयारी के आपने बोला ना तो पढ़ाई था। कि अच्छा ऑनलाइन रिवाइज नहीं किया था, जनरली बता रहे। मतलब आप ऐसे ही सिर्फ तुक्के के अंदाजे में पेपर देने आए कि हो जाएगा? नॉट इवन तुक्का, थोड़ी बहुत नॉलेज 11-12 की जो याद आ गई। मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आए थे या नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से सब कुछ था? आई डोंट थिंक सो आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस था। 1-2 लगे बस, बाकी तो पता नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ था कि आपको लगा अरे यार ये तो एकदम बेकार हो गया पेपर कि अब ये क्या क्वेश्चन आ गया? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था ना। सब पता था कि ये सब जाना हुआ था? हाँ, अब जाना पहचाना तो लग ही रहा था। ओके, ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा तो बायो बहुत अच्छा बायो गया। बहुत अच्छा गया। टफ क्या था? टफ थोड़ा सा मतलब मुझे फिजिक्स लगी, बट बायो बहुत अच्छी गई। केमिस्ट्री मीडियम गई, फिजिक्स तो मैं नहीं कर। अच्छा, आपकी तैयारी कैसी थी? आपने क्या सोचा था? यही सोचा था कि मेरी तैयारी अच्छी खासी थी एंड अच्छा ही पेपर होना। अच्छा, पेपर को देख के सबसे पहले रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा, क्योंकि बायो से मैंने स्टार्टिंग की और बायो का पोर्शन बहुत अच्छा था। कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पेपर इजी था कि टफ था? मॉडरेट था, सही था। सही था। बायोलॉजी बहुत इजी बायोलॉजी बहुत इजी थी। ओके मैम, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। पेपर इजी था या टफ था? इजी था। कुछ बताइए, क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही था। सर आप बताइए पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर बहुत इजी था, जिस हिसाब से करके गए थे हम लोग, उस हिसाब से बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है मेरे को लगता है। जहाँ तक जैसे लास्ट बहुत टफ था, उस हिसाब से कैसा था? उस हिसाब से बहुत आसान था। लास्ट में अगर 100% था तो इस बार मेरे को लगता है 40 से 70% के बीच में। ठीक है मैम, पेपर कैसा हुआ आपका? कुछ बताएंगी? बहुत बेकार हुआ। बहुत बेकार हुआ। मैम आपका पेपर कैसा हुआ? मैम आपका पेपर कैसा? इजी था। पेपर इजी था। आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? पेपर कैसा था? पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था, बट थोड़ा सा लेंथी लगा। ओके, लास्ट ईयर के हिसाब से कैसा था? हल्का। हल्का था। सबसे टफ कौन सा लगा? केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में सबसे टफ क्या था? फिजिक्स और केमिस्ट्री एट पार इक्वल लेवल की थी, बायो थोड़ी इजी आई थी। ठीक है कि सर पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा हुआ। पेपर बहुत इजी था। पेपर बहुत ही अच्छा था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था पिछली बार की तरह। पढ़ा नहीं वो अलग बात थी, पर पेपर बहुत ही अच्छा है इसमें। ओके ठीक है मैम, पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। क्या लगता है क्या Selection जाएगा? हो जाएगा बस। हो जाएगा। मैम पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कैसा था? इजी था या टफ था? टफ था थोड़ा तो। अच्छा, क्या लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? कट ऑफ पे डिपेंड करता है। सर पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? पेपर मतलब कैसा, इजी था या टफ था? बायो इजी था और बाकी फिजिक्स थोड़ा टफ था, और कहते हैं केमिस्ट्री भी इजी था। लाइक जैसे लास्ट ईयर जो फिजिक्स था वो बहुत ही टफ आया था, उसके कंपैरिजन में कैसा था? पता नहीं, मेरा तो पहला था। मतलब फिर भी लाइक आपने जो लास्ट का पेपर देखा तो होगा ही ना? हाँ देखा था, मतलब फिजिक्स उससे थोड़ा इजी। ओके, आपको क्या लगता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। क्यों नहीं लगता? आपकी तैयारी कैसी थी? बायो तो अच्छा गया, बाकी फिजिक्स मतलब कि उतना अच्छा नहीं है ना। आपकी स्ट्रेटजी जो आपने बनाई होगी वो काम आई कि नहीं आई? नहीं बनी।
नहीं आई क्यों? अरे अब नहीं किया, 12th के बाद पहला अटेम्प्ट था ना, तो मैंने मतलब 12th में तैयारी नहीं की थी उतना अच्छा। अच्छा, पेपर आउट ऑफ सिलेबस था कि एनसीईआरटी से ही सब कुछ आया था? नहीं, एनसीईआरटी से आया था, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था। कि आपका पेपर कैसा हुआ? ऑल अबाउट दैट्स गुड पेपर, पेपर इजी था कि टफ था? मॉडरेट था। अच्छा, आपने लास्ट ईयर की कट ऑफ तो जाने वाली है, जी कट ऑफ हाई जाने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? वो तो निकलने के बाद पता आपने बोला ना कि अच्छा हुआ, तो हिसाब से क्या लगता पेपर है? तो सही गया, लेकिन कट ऑफ डिपेंड करेगा अच्छा, ना। एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी पेपर से, उसके मुताबिक आया कि नहीं आया? बहुत टफ बहुत टफ था, लेकिन जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था। पेपर तो इजी था, एक्सपेक्टेशन हाई थी ना कि टफ आने। ट्वीट आपने देखा था एनटीए का? नहीं देखा तब। नहीं, आप बताइए आपने देखा था तो क्या था? हाँ, तो उसमें ऐसा था कि अगर बच्चे सोच रहे हैं कि हमसे एक कदम आगे है तो हम उनसे 10 कदम आगे हैं, उस हिसाब से हर बच्चा लगभग डरा ही होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कुछ पेपर देने यहाँ आने से पहले स्ट्रेटेजीज बनाई होंगी कि ऐसे करूंगी अब ऐसा करूंगा ऐसा? मेरा तो इस बार का स्ट्रेटेजी सिंपल था कि पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट करना। अच्छा, अब फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट ड्रॉप था, 12th अपेयरिंग किया था मैंने। अच्छा, घर पे जाके क्या बोलेंगे अपने पेरेंट्स को? घर पे पहले ही बात कर ली है। नहीं, क्या बताएंगे पेरेंट्स को? पेपर अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या वो एक्सपेक्टेशंस रखे हैं आपसे कि नहीं रखे? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल रहेगी। पर इस बार काफी आसान है। आसान था? हाँ, बायोलॉजी तो काफी आसान आई थी इस बार। फिजिक्स के बारे में क्या कहना है? फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स ठीक ही थी, मॉडरेट थी फिजिक्स, उतनी कुछ टफ नहीं आई थी फिजिक्स में। अच्छा, अगर आपको एक वर्ड में पेपर को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कैसे करेंगे? मॉडरेट। अच्छा, आप जूलॉजी तो इतनी आसान आई थी कि हद नहीं, मतलब यूं टिक हो रही थी जूलॉजी तो यूं टिक। बहुत एकदम हलवा पेपर था कि बस मिल गया तो खा लूंगा बस ऐसे? बस बायो तो ऐसे ही समझ लीजिए, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी आई थी। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन है? नहीं, मेरे को ऐसा सच कोई क्वेश्चन में लगा नहीं। अच्छा, आप अगर मतलब एनटीए को कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, लग रहा है मेरे को बायो का लेवल थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ही इजी था, मतलब बायो लेवल तो इंक्रीज करना चाहिए? बायो तो बहुत इजी थी। अच्छा, तो जो बच्चे कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, नहीं हो पाया, उनके लिए क्या कहेंगे कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी कि सच में पेपर टफ था? उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि मैं भी तो एक एस्पिरेंट ही उनकी तरह ही। आपने अच्छा, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 1 साल मेरा पहला ड्रॉप था, ड्रॉप लेके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस हिसाब से जैसा गया चला गया। अब नेक्स्ट ईयर देखते हैं, अगर नंबर नहीं आएंगे तो दोबारा ही देना पड़ेगा। सेम। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? घर पे जाके क्या बोलेंगे? पेपर कैसा हुआ? कि डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट। क्यों, आपने पढ़ाई नहीं करी थी कि पेपर टफ था? Actually, I hadn't planned for अभी। क्या? For this attempt, I hadn't planned. क्यों? Because I was a little bit confused that time. वाई क्यों, मतलब ऐसा क्यों? There were like a lot of things going on. ओके, मतलब आप एग्जाम देने आ गए, आपकी तैयारी भी नहीं थी। अच्छा, पेरेंट्स का प्रेशर था कि नहीं दो एग्जाम, नीट तो करना ही है, आपकी मर्जी थी? हाँ। आपके पेरेंट्स ने प्रेशर डाला था कि Not at all. It was my own choice because I got 96 in class 12th. This ISC board examination. अच्छा, आपने ड्रॉप लिया था कि आप 12th के बाद डायरेक्ट? First attempt है along with 12th. ओके, I just got my result on 30th and then I was like, तो okay. आप तैयारी कब से कर रहे हो? I was preparing for this for like a month, which I got after the board examination. एक मंथ में आपने नीट की तैयारी करी है? That's all. ये my बहुत बड़ी school, चीज है। But my school did make us get the preparations because our school CMS, it does the preparation of NEET and JEE, so we were familiar with a lot of stuff, like a lot of questions and a lot of pattern and solve कैसे करना है अपना पेपर 3 घंटे में, कौन से questions attempt करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए. So we were aware with all of this because our school. अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से जैसे आप बता रहे हो आपको ऐसे टाइम भी नहीं मिला, तो हिसाब से पेपर कैसा था? टफ था, इजी था? Paper was pretty moderate, I'll say. Paper was pretty moderate. It was not tough. It was not very easy also. It was not very tough also. I don't know what others will say about this. बट कट ऑफ क्या जाएगी, आपको क्या लगता है अपने बारे में? मेरे हिसाब से तो I'll get 400 something marks in the first attempt. मतलब एक्सपेक्टेशंस आपके पेरेंट्स आपसे रखें कि नहीं रखें? रखनी चाहिए. रखनी चाहिए? हाँ, moderately expectation रखनी चाहिए. But ये नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा क्योंकि जनरल हूँ तो उस हिसाब से अरे। cut off तो और मेरा जाएगा. तो I ये would तो बहुत say- बड़ी प्रॉब्लम कि जनरल हो तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो उस हिसाब से आई एम थिंकिंग कि 400 भी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अलॉन्ग विद 12th मिल जा रहे हैं तो अभी के लिए तो इट्स वेरी गुड. नेक्स्ट ईयर में भी और अच्छे हो जाएं क्योंकि अभी 400 मिल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर तो में भी और अच्छे जा तो आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे, आपने सोच रखा है पहले से ही? मैंने सोच रखा है मैं नेक्स्ट एग्जाम दूंगी. फिजिक्स भी जो है मॉडरेशन लेवल पे कहा जा सकता है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था, फिर भी मेरा 2-3 क्वेश्चन लास्ट का रह गया। क्यों? क्योंकि टाइम का थोड़ा मैनेजमेंट मेरा हमेशा से इशू रहा है,
और इसीलिए जो है पेपर बहुत अच्छा था, बहुत इजी पेपर था 2025 के कंपैरिजन में 26 बहुत इजी था। अच्छा एनटीए को क्या कहना चाहेंगे? एनटीओ को कहना चाहेंगे थैंक यू वेरी मच, और हमारा सिलेक्शन इस साल हो जाए, वी आर होपिंग फॉर दैट। आपको लगता है कि हो जाएगा? यस डेफिनेटली। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? यस डेफिनेटली। आप बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मिल जाएगा पेपर, मतलब क्या लगता है कट ऑफ क्या होने वाली है? कट ऑफ अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अब घर पे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे माहौल बाकियों का, देखेंगे उसके बाद कहेंगे क्या होगा। अच्छा पेरेंट्स को क्या बोलेंगे जाके? पेरेंट्स को बोलेंगे कि थैंक्स फॉर बिलीविंग इन अस, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग दैट यू गिव टू अस। ओके सो आप मतलब पेरेंट्स ने आपको कभी वैसे प्रेशर किया कि नहीं नीट तो करना ही है, या आपकी मर्जी थी? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे घर में सब लोग सिविल सर्वेंट है, एवरीवन इज़ फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, तो मैं ही इकलौता था जो मेडिकल में था, और 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुके थे मेरे। और ये कौन सा अटेम्प्ट था? कितने? ये मैम 4th अटेम्प्ट है मेरा। और तो जो आप 4 बार कर चुके सबसे इजी था ये? 2024 का इससे इजी था, लेकिन लाइक लास्ट ईयर जैसा कि इतना ज़्यादा हवा बन गया था कि इतना टफ पेपर आ गया 2006, मतलब फिजिक्स तो औकात के बाहर वाली आ गई थी। फिजिक्स तो इस बार कैसा? इस बार भी फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे मैम जो थ्योरी बेस्ड थे, मतलब कि अगर आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो अगर आपने थ्योरी भी साथ साथ में पढ़ी है तो ही वो क्वेश्चन बन पाते, वैसे नहीं बन पाते। अच्छा जो लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत टफ था, पेपर बेकार हुआ, तो क्या कहेंगे? उन्होंने तैयारी नहीं करी थी कि पेपर सच में टफ था? पेपर मैम ठीक था, अंगूर खट्टे हैं, फिर वही बात है कि जिसका नहीं होता है तो उसको ऐसे ही लगता है कि, बट ठीक है पेपर रिलेटिवली बहुत इजी था। बायो तो बहुत आसान था, 1 ही 2 क्वेश्चन ऐसे थे मैम। और इस बार मैं आपके थ्रू ये बता दूं कि इस बार सीरीज़ से बहुत क्वेश्चन आए थे, मतलब कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, सेकंड स्टेप कौन सा होता है, तो उसके लिए और डिटेल में अगर आपने बायो पढ़ी होती तो बहुत अच्छे से होता है। अगर किसी वजह से आपका नीट क्लियर नहीं हो पाता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फील्ड में आगे जाने के लिए और भी कई शानदार विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि BNYS बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगिक साइंस। यह एक प्रोफेशनल मेडिकल कोर्स है जिसमें आप न्यूरोपैथी और योग के जरिए इलाज करना सीखते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं। अगर आपका सपना हेल्थ केयर सेक्टर में आगे जाने का है तो रास्ता सिर्फ एक नहीं कई हैं, बस सही दिशा और सही जानकारी की ज़रूरत है। नीट ही एक रास्ता नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए और भी विकल्प हैं जैसे BNYS। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो admissiondone.com पर विजिट करें या डायरेक्ट कॉल कर अप्लाई भी कर सकते हैं 8929000605 पर।